अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGMT 625 चेंज मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है लाइफ साइकिल थ्योरी। ये वो ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं जो आपके LMS पर अवेलेबल हैं। और मैंने क्या किया है आपके लिए इस लेक्चर को ईजी बनाने के लिए, इस कोर्स को ईजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि सिंपल से आपके लिए नोट्स बना दिए हैं। उन नोट्स में मैंने क्या किया है कि लेक्चर नंबर 8 के मैंने सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनको ईजिली डिफाइन किया है। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको मैंने यहाँ पर विद आंसर डिफाइन किया है। उसके बाद जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे मिड टर्म और फाइनल टर्म में, वो भी मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं कि एक गेस्ट पेपर की तरह आपको बना दिया है। ईजी में कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन कर दिए हैं ताकि आपको सिंपल ये चीज़ें समझ में आ जाए, और जब इस चैप्टर से, इस लेक्चर से कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट करें। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो पूरा लेक्चर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कि इस लेक्चर का टाइटल भी है। वो क्या है उसको देखते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, लाइक लिविंग बीइंग ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ग्रो मैच्योर एंड मे डाई। जैसे कि एक इंसान जो है वो जिंदगी पूरी गुजारता है, इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, पहले वो बड़ी होती हैं, मैच्योर होती हैं और एक दिन वो खत्म हो जाती हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि एक स्कूल जो है वो जब नया नया स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और वो वेल स्टेब्लिश हो जाता है, और एक दिन वो बंद हो जाता है अगर उसको मिसमैनेज किया जाए, अच्छे तरीके से ना चलाया जाए। उसके बाद क्या है, स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल। एक ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल में क्या स्टेज होते हैं, उसमें है बर्थ है, ग्रोथ है, मेच्योरिटी है, डिक्लाइन एंड डेथ है। बर्थ में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, एक नया बंदा जो है एक बेकरी खोलता है एक कस्बे के अंदर। ग्रोथ क्या होती है, इट एक्सपेंड ऑपरेशन, कि ये अपने ऑपरेशंस को बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल बेकरी ओपन मोर ब्रांचेस, के एक बेकरी जो कि एक टाउन में स्टार्ट हुई थी अब वो पूरे शहर में अपनी ब्रांचेस को खोलती है। मेच्योरिटी क्या होती है, स्टेबल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि ऊपर ऑपरेशन जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू होते हैं। एग्जाम्पल क्या होती है कि बेकरी एक ब्रांड बन जाती है। जैसे लाहौर के अंदर कोई मशहूर बेकरी होगी, वो अब एक ब्रांड बन गई है, आप उसका नाम पूछ के वहां पर जाते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो ये मेच्योरिटी स्टेज होती है। उसके बाद एक डिक्लाइन स्टेज आता है कि पॉपुलैरिटी लूज कर रही होती है, कि अब क्या होता है कि पीपल जो हैं वो दूसरी बेकरीज खुल जाती हैं, वहां पे जाना शुरू करते हैं। डेथ क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाती है कि वो क्लोज डाउन हो जाती है, कि बेकरी शट डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर लो सेल्स हो जाती हैं, उसमें सेल्स ही पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, वो अपने एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, अपने मटेरियल की कॉस्ट वही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, और वो एक दिन बंद हो जाती हैं। तो ये होती हैं स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, जो कि आपको एक बेकरी की एग्जाम्पल के साथ ईजिली समझा दी गई। उसके बाद है इम्मेनेट नॉलेज, इम्मेनेट लॉजिक। इम्मेनेट लॉजिक क्या होती है, इंटरनल रूल्स प्रोग्राम गाइड द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके इंटरनल रूल्स, उसके अंदर प्रोग्राम्स, उसके अंदर गाइड जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज को मैनेज कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आई स्कूल एड न्यू सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अ सेट प्लान नॉट एक्सटर्नल प्रेशर, के एक स्कूल ने जो है अपने आप से एक नया सब्जेक्ट शुरू कर लिया। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक नया सब्जेक्ट शुरू किया कि इससे ये सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बना दिया। ना कि उन्होंने ये काम खुद से किया, ना कि गवर्नमेंट के प्रेशर के ऊपर से किया। उसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है चेंज फॉलो फिक्स पाथ स्टेज बाय स्टेज। इसका मतलब क्या है कि चेंज जो है, प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस क्या होता है कि चेंज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, वो एक फिक्स पाथ के जरिए आता है, स्टेज बाय स्टेज आता है। स्टेज बाय स्टेज से क्या मुराद है कि स्टूडेंट की लाइफ किस तरीके से होती है, पहले वो स्कूल में होता है, फिर कॉलेज में होता है, फिर यूनिवर्सिटी में होता है, एंड देन वो जॉब पे जाता है। तो एक चेंज जो है वो स्टेप बाय स्टेप आता है। प्रिस्क्राइब्ड विद कंस्ट्रक्टिव मूड ऑफ चेंज। प्रिस्क्राइब्ड और कंस्ट्रक्टिव मूड ऑफ चेंज में क्या फर्क होता है, चेंज फॉलो अ प्लान। चेंज जो है एक प्लान को फॉलो करता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्योंकि क्लास में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, पहले आप फर्स्ट क्लास में आते हैं, फिर सेकंड में, थर्ड में, एंड देन सो ऑन आप 9 10 करते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, सडन क्रिएटिव चेंज। कंस्ट्रक्टिव चेंज क्या, प्रिस्क्राइब्ड चेंज क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव चेंज क्या होता है, सडन होता है, अचानक से चेंज आता है। जैसे क्या हुआ कि जब कोविड-19 आया तो डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन क्लासेस की तरफ। ये नहीं हुआ कि स्टेप बाय स्टेप आपको पहले ऑनलाइन सिखाया फिर पढ़ाया, नहीं, सडनली कोविड-19 की वजह से आपको शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव चेंज था। ये MCQs के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। प्रिस्क्राइब चेंज क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। कंस्ट्रक्टिव चेंज क्या होता है, सडन। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर चेंज। फर्स्ट ऑर्डर चेंज क्या होता है, सेकंड ऑर्डर चेंज क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर चेंज जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है, रूटीन चेंज जैसे कि चेंजिंग ऑफिस चेयर्स, और सेकंड ऑर्डर चेंज क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव मेजर शिफ्ट, जैसे कंपनी शिफ्ट टू रिमोट वर्क कल्चर। स्टेजेस ऑफ MBO। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय हॉलमैन। हॉलमैन ने क्या बताया मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के स्टेजेस। मिशनरी फेज होता है, सबसे पहले एक नया आइडिया दिया जाता है, जैसे कि एक टीचर जो है वो नया टीचिंग मेथड बताता है। उसके बाद क्या होता है, मॉडिफिकेशन फेज होता है, स्ट्रगल हो रही होती है, लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, कि स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नए मेथड को समझ नहीं पा रहे होते, वो बोलते हैं भाई हमें नहीं पढ़ना है, इसमें मसले मसाइल आ रहे होते हैं।
मैच्योरिटी फेज क्या होता है कि नया मेथड जो है वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है, हर कोई इसको यूज करना शुरू करता है नॉर्मली। एप्लीकेशन ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी, लाइफ साइकिल थ्योरी की एप्लीकेशन क्या होती है? डायग्नोसिंग अ न्यू पॉलिसी सक्सेस। या आप एप्लीकेशन लाइफ साइकिल थ्योरी क्या आते हैं? एक एग्जांपल ये ले लें कि नई पॉलिसी जो है उसकी सक्सेस कितनी हो रही है, उसको आप देखना शुरू करते हैं। उसके एग्जांपल टू क्या है? एमएनसीज ग्रोस, एक्सपोर्ट, लाइसेंस, ऑन कंपनी, ब्रॉन्ड की कंपनी जो है वो एक्सपेंड करना शुरू करती है, वो पहले एक्सपोर्ट करना शुरू करती है, फिर वो लाइसेंस लेती है, फिर उसके बाद एक अपनी कंपनी आप बना लेते हैं अब्रॉड के अंदर। एग्जांपल थ्री क्या होती है? इंडस्ट्री, आप एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे होते हैं ऑफिस के अंदर, उसको स्टेप बाय स्टेप वो करते हैं। स्टेजेस ऑफ एमएनसी ग्रोथ, इनिशियल, पहले एमएनसी ग्रोथ के क्या स्टेजेस होते हैं? इनिशिएशन में क्या होता है? आप एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं। फंक्शनल ग्रोथ में क्या होता है? आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। कंट्रोल ग्रोथ में क्या होता है? आप इंटरनेशनल ब्रांचेस खोलते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया में उसको काम कर रहे होते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल डेथ क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन एंड ड्यू टू लैक ऑफ चेंज, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चेंज नहीं लेकर आ रहे होते। इसकी मेन एग्जाम्पल है नोकिया। देखें आप, नोकिया का क्या हुआ? नोकिया के बहुत अच्छे मोबाइल्स थे, सारी चीज़ें थी, लोग यूज़ करते थे, लेकिन उसने क्या किया? अपने आप को चेंज नहीं किया एंड्रॉइड के ऊपर, और क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज इन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल? ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है? तो बर्थ का स्टेज पहला होता है। इन लाइफ साइकिल थ्योरिकल थ्योरी चेंज इज गाइडेड बाय, यानी कि लाइफ साइकिल थ्योरी में चेंज किस तरीके से गाइड किया जाता है? तो उसका आंसर है इंटरनल प्रोग्राम एंड लॉजिक। व्हाट चेंज इज एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव मूड? कंस्ट्रक्टिव मूड का चेंज क्या है? तो यहाँ पर है सी स्विचिंग टू रिमोट वर्क कल्चर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉलमैन एमबीओ लाइफ साइकिल? हॉलमैन के मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट जो है वो हिस्सा नहीं है? तो मार्केटिंग फेज इसका हिस्सा नहीं है। व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर चेंज अकॉर्डिंग टू वर्ल्डजिक? वर्ल्डजिक के मुताबिक सेकंड ऑर्डर चेंज क्या है? तो यहाँ पर है सडन मेजर चेंजेस। व्हाट यूजली कॉजेज ऑर्गेनाइजेशन चेंज? ऑर्गेनाइजेशन डेथ, किस वजह से ऑर्गेनाइजेशन की डेथ होती है? रेजिस्टेंस टू चेंज, जो रेजिस्टेंस करते हैं चेंज की तरफ। विच इज द फाइनल फेज ऑफ सक्सेशन एमबीओ प्रोग्राम? मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के फाइनल फेज क्या होता है? तो यहाँ पर है मैच्योरिटी फेज। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन इन एमएनसी ग्रोथ इन्वॉल्व। स्ट्रेटेजिक चेंज इन एमएनसी ग्रोथ में क्या चीज़ें शामिल होती हैं? लोकल रिसोर्सेज, एडॉप्शन और सिनर्जी। व्हाट मेक एमएनसी मोर लाइकली टू सर्वाइव लॉन्गर? तो यहाँ पे है परपेचुअल लाइफ एंड इनोवेशन। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है। व्हाट डज प्रिस्क्राइब सीक्वेंस मीन? प्रिस्क्राइब सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है फिक्स डेवलपमेंट स्टेजेस। अब हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए लेक्चर नंबर 8 के, एमसीक्यूज भी कवर कर लिए। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, पहले 3 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के। आइए 3 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ लाइफ साइकिल थ्योरी इन ऑर्गेनाइजेशन? बेसिक आइडिया क्या होता है लाइफ साइकिल थ्योरी का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? इसका मतलब है इट सेज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो लाइक लिविंग थिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आम इंसान जो है उन्हीं की तरह, जो लिविंग थिंग्स हैं, चरिंद परिंद इंसान है, उनकी तरह बढ़ती है। पहले वो पैदा होते हैं, फिर ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी होती है, फिर डिक्लाइन होती है, एंड समटाइम डेथ हो जाती है। व्हाट आर द 3 फेजेस ऑफ एमबीओ? एमबीओ के 3 फेजेस कौन से होते हैं? नंबर 1 है मिशनरी, नंबर 2 है मॉडिफिकेशन, एंड 3rd है मेच्योरिटी। हाउ डज रेजिस्टेंस टू चेंज लीड टू ऑर्गेनाइजेशन डेथ? जब एक ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट करती है, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, तो ऑर्गेनाइजेशन की डेथ क्या होती है? व्हेन फर्म्स अवॉइड इनोवेशन, स्टे रिगिड, दे फेल टू अडैप्ट, लीडिंग टू डिक्लाइन एंड क्लोजर। 5 मार्क्स से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्राइब्ड एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज विद एग्जांपल। प्रिस्क्राइब्ड एंड कंस्ट्रक्टिव चेंज को आपने डिफाइन करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है एग्जांपल्स के साथ। तो इसमें क्या है? प्रिस्क्राइब चेंज जो है वो फॉलो करता है फिक्स पाथ, जैसे कि क्लासरूम में आप 1 बाय 1 ऊपर की क्लासेस में जाते हैं, वाइल कंस्ट्रक्टिव चेंज सडन हो जाता है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई लर्निंग की ओवरनाइट कोविड-19 की वजह से। सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द 4 स्टेजेस ऑफ एमएनसी डेवलपमेंट विद एग्जांपल। एमएनसी डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बतानी है एग्जांपल के साथ। नंबर 1 है इनिशिएशन, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट होता है, जैसे कि लोकल शूज़ ब्रांड है। फंक्शनल ग्रोथ होती है, आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि आप शूज़ को एक्सपोर्ट करते हैं करीब के मुल्कों में। कंट्रोल ग्रोथ, ओपन इंटरनेशनल ब्रांचेस, आप अपनी इंटरनेशनल ब्रांचेस खोलते हैं, जैसे कि आपने अपनी दुबई में शॉप खोल ली। स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन आप करते हैं, लोकल टैलेंट यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट को ग्लोबली आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्रिएटिंग रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रांड, आप इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं। उसके बाद 3rd और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन लाइफ साइकिल थ्योरी हेल्प इवेल्युएट अ न्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम लाइक एमबीओ? लाइफ साइकिल थ्योरी किस तरीके से आपको हेल्प करती है कि आप एक नया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट करें? तो इसका क्या है? इट शोज द इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन शो करती है मिशनरी फॉर्म के अंदर, एडजस्टमेंट शो करती है मॉडिफिकेशन फॉर्म के अंदर, एंड रूटीन यूज मेच्योरिटी ऑफ द प्रोग्राम, एंड रूटीन के यूज में करते हैं, मैच्योर करती है प्रोग्राम को। हेल्पिंग मैनेजर एक्सेस सक्सेस ऑफ फेलियर एडिजेस है, और हेल्प करती है मैनेजर को कि वो हर स्टेज पर एक्सेस कर सकें कि वो स्टेज जो है सक्सेस कर रही है या फेलियर हो रहा है। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें,
अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। जो मेथड आपको सूटेबल लगता है उससे हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।